हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए आया हूँ रैंकिंग टेस्ट यानी श्रेणी परीक्षा। ये जो टॉपिक है ये रीजनिंग का बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक में कई ट्रिक्स हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके लिए देखिए मैं जो ट्रिक्स इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो हमारी पहली ट्रिक है तो मैंने लिख दिया है ट्रिक 1। अब मैं इस क्वेश्चन को देखिए पढ़ता हूँ और इसको हल करने का प्रयास करता हूँ कि लड़कियों की एक कतार में पूनम दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। इस कतार में कुल कितनी लड़कियां होंगी। बच्चों, इस रैंकिंग टेस्ट से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से सवाल आते हैं और बच्चों को यदि ट्रिक नहीं मालूम होती तो लगभग क्वेश्चन गलत हो जाता है। और देखिए इसकी ट्रिक बहुत बढ़िया बताने जा रहा हूँ कि दोनों तरफ से जो 11वां स्थान अगर दिया हुआ है तो ये जो 11 है इसका हम कर देंगे 2 गुना, यानी आएगा 11 का 2 गुना करेंगे तो 22 आ जाएगा। और जो भी हमें संख्या मिलेगी बच्चों उसमें से मैं 1 घटा दूंगा और घटाने में जो संख्या मिलेगी वो हमारा उत्तर होगी, यानी कि ये हमारी लड़कियां हो जाएंगी, कुल लड़कियां हो जाएंगी 21। देखिए बच्चों, ये सवाल हल करने में मात्र हमें कुछ ही सेकंड्स लगे होंगे और आंसर आ चुका है। देखिए बच्चों, ये जो हमारा दूसरा सवाल है इसके लिए हमें दूसरी ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेधा का स्थान 21वां है, तो बताइए उसका अंतिम से क्या स्थान होगा। अब यहाँ पर भी हम जो भी ट्रिक है यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो टोटल विद्यार्थी कितने दिए हुए हैं 51, टोटल 51 दिए हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी एक छोर से देखिए लिखा हुआ है कि बीच में मेधा का स्थान 21वां है, एक तरफ से 21वां और तो अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। जब ऐसे सवाल आएंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या सवाल में दी होती है, उन कुल विद्यार्थियों में हम क्या करते हैं एक जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 52। और इस 52 में से जो उसका स्थान शुरू से दिया हुआ है वो हम घटा देंगे। अब देखिए 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, तो अंतिम से जो उसका स्थान होगा बच्चों 31वां हो जाएगा। देखिए कितनी बढ़िया ट्रिक है और कुछ ही सेकंड्स में इसका उत्तर आ चुका है। चलिए बच्चों देखते हैं इसी ट्रिक पर हम दूसरा सवाल कि एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान कितना है 17वां। बताइए कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो टोटल संख्या दी हुई हो, टोटल कितने बच्चे हैं उनमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, तो ये जोड़ के आ जाएगा 32। और इस 32 में से जो उसकी शुरू से रैंकिंग दी होगी इनिशियल से वो हम इसे कर देंगे माइनस। तो देखिए 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी जो लास्ट से उसकी रैंकिंग हो जाएगी अंतिम से वो रैंकिंग हो जाएगी बच्चों 15वां स्थान है उसका, यानी माधव का अंतिम से 15वां स्थान। चलिए बच्चों देखते हैं ट्रिक नंबर 3। ये सवाल जो दिया हुआ बहुत देखने में बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन इसको हल करने में बहुत ही कम समय लगेगा, 1 मिनट से भी कम समय में इसे मैं हल कर दूंगा इस ट्रिक के थ्रू। देखिए लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें स्थान पर है, तो हम क्या करते हैं ये देखिए यहाँ से ये जो साइड मानी जाती है बच्चों लेफ्ट साइड यानी बाएं से, तो सीता के लिए मैंने सिंबल एस इस्तेमाल कर दिया और इसकी जो रैंकिंग है वो 7 हो जाएगी। इसके बाद देखिए लीना जो है, लीना के लिए सिंबल हमने एल ले लिया और इसकी रैंकिंग हो गई बच्चों 9। अब हमने क्या किया है, कह रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जब ये दोनों लड़कियां आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं, यानी लीना की जगह पे सीता और सीता की जगह पे लीना हो जाए, सपोज दैट यहाँ पे आ जाएगी सीता और यहाँ पर आ जाएगी लीना, तो कह रहे हैं अब नई कंडीशन में सीता बाएं से 11वें स्थान पर। अब देखिए जो सीता की पोजीशन है वो यहाँ से 11वें स्थान पर हो गई है, इसकी रैंकिंग यहाँ से 11वें स्थान पर हो गई है। तो कह रहे हैं इस हमें कुल लड़कियां कितनी है ये मालूम करना है। तो सीता पहले यहाँ पर थी, ध्यान दीजिए बच्चों, सीता की जो नई मतलब पुरानी कंडीशन है वो है 7वीं रैंक और सीता की जो नई कंडीशन है वो है 11वीं। तो 7 और 11 के बीच में कुल कितनी लड़कियां होंगी। देखिए ये 8वीं लड़की हो गई, ये 9वीं और ये 10वीं, यानी यहाँ पे जो गैप है यहाँ पर 3 लड़कियां होंगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लड़कियां हो गई 3। अब हमें कुल लड़कियां मालूम करनी है, तो देखिए यहाँ इससे पहले 7 लड़कियां, इससे पहले यहाँ तक जो है 9 लड़कियां और बीच में आए 3 लड़कियां। क्या करेंगे
ये 7, 20 की लड़कियां, ये 3 और इधर वाली यहां से यहां तक ये 9। तो ये सारी संख्याएं जोड़ लीजिए तो हमें अपना उत्तर मालूम हो जाएगा। 7 3 10 और 10 में अगर 9 जोड़ दें तो उत्तर हो जाएगा 19। यानी हमारे पास इस टोटल जो लाइन बनी है लड़कियों की, इसमें 19 लड़कियां हो जाएंगी। बच्चों देखिए बहुत ही आसान सवाल, लेकिन देखने में बहुत ही भारी। बच्चे अगर इसे देख लें कहेंगे ये तो बहुत कठिन सवाल है, हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ये ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा, अगर कायदे से इस्तेमाल किया जाए तो 30 सेकंड के अंदर ये सवाल निकल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, इस सवाल पे अभ्यास कीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। ट्रिक नंबर 5। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि 39 विद्यार्थियों की इसी कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां है तो सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा। बच्चों इसको हल करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम की मदद से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। देखिए 39 विद्यार्थी हैं, तो ऐसा करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा और ये हमारा मान लीजिए अंतिम बिंदु। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ इनके बीच में टोटल कितने बच्चे हैं, 39। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ध्यान करने के लिए। यहाँ पे टोटल बच्चे हैं यहाँ से यहाँ तक ये 39 बच्चे हो गए। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां है। तो देखिए बच्चों यहाँ से ये हमारा लास्ट पॉइंट है, दिस इज लास्ट, और ये स्टार्ट है। तो लास्ट से कह रहे हैं, देखिए कितना है, 17वें नंबर पे है। यहां पे मान लीजिए ये पॉइंट हमने इस जगह पर अशोक है, इसके लिए मैंने ए यहां पे लिख दिया। इसका क्रमांक है 17वां। इसके बाद क्या कहना है, देखिए कि सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे है इस साइड में, यानी अंतिम से 7 स्थान और आगे हो जाएगा। इसको कंटिन्यू आगे कर देते हैं। मान लीजिए इस जगह पे आ जाता है सुरेश, इसके लिए मैंने यहाँ पे एस लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 7 स्थान आगे, 7 स्थान आगे हो जाएगा। और तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहां तक इसका स्थान है 17वां। बच्चों कितना है, 17वां, और 7 स्थान आगे और निकालें तो इस 17 में अगर मैं ये 7 जोड़ दूं तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14 यानी 24। ठीक, तो ये अशोक का, इसका सुरेश का जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 24वां। कहां से, लास्ट से 24वां। ध्यान दीजिए बच्चों, लास्ट से 24वां हो जाएगा। और टोटल बच्चे हमारे 39 हैं। टोटल बच्चे 39 हैं। तो यहां से हमें निकालना क्या है, सुरेश का प्रारंभ से स्थान। तो आप देखिए मैंने उससे पहले जो ट्रिक नंबर 1 बताई थी उसमें भी यही किया था कि आप ऐसा कीजिए, 39 में से ये 24 घटा दीजिए और घटाने के बाद जो भी आए उसमें 1 जोड़ दीजिए बच्चों। देखिए 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 और 1 जुड़ जाएगा, तो ये 16वां स्थान हो जाएगा बच्चों। कितना स्थान हो जाएगा, 16वां। यानी इस सुरेश का प्रारंभ से स्थान, सुरेश का यहां से जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 16वां। विदाउट डायग्राम इस क्वेश्चन को आप नहीं हल कर पाएंगे। जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी बच्चों तो आप इसको बहुत ही सरलता से कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा कि सुरेश का प्रारंभ से जो स्थान होगा वो 16वां होगा। बच्चों देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 पुस्तकें ए बी सी और डी और ई एक मेज पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे और डी को ई के ऊपर रखा जाता है, तो निम्न में से कौन सी मेज के तल को स्पर्श करेंगी। बच्चों देखिए कौन सी चीज ऊपर है कौन सी चीज नीचे है, मोर कंफ्यूजन। अगर इस कंफ्यूजन को आप दूर करना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए जिसमें मैं इस क्वेश्चन को हल करने की एक ट्रिक बताऊंगा। और अगर आप हल कर रहे हैं तो उसका उत्तर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। और यदि नहीं समझ में आता है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।